अब ध्यान दो इधर। अब अगला सवाल 9 नंबर कहता है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है ये समचतुर्भुज है। तो इस समचतुर्भुज में क्या है कि हमको एरिया दे दिया है कितना 64 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद परिमाप दे दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है परिमाप पेरीमीटर यानी कि 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये अब इसी से हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका भुजा का माप निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो क्योंकि समचतुर्भुज की परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। जो वर्ग का होता है ना परिमाप वही होता है। तो परिमाप आपको पता है कितना 64, यहाँ हो गया 4 गुना भुजा। और इस तरह से हम भुजा का मान पता करेंगे। भुजा बराबर कितना हो गया, ये 4 इससे भागा हो जाएगा और हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमको भुजा का पता चल गया। और भुजा पता चल गया और हमको एरिया पता है, तब सूत्र लिखेंगे। फिर सूत्र से क्या होता है, सूत्र समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तुम लोगों को पता है आधार गुना शीर्षलंब। ये पता है आपको। एरिया आपको दिया हुआ है कितना 64, यहाँ 64 बिठा लेंगे। आधार यानी जो भुजा होता है ना वही एक आधार का काम भी करता है ना। तो इसीलिए भुजा का मान हमको आ गया यहाँ 16 और शीर्षलंब हमको पता करना है। इसीलिए शीर्षलंब बराबर हो जाएगा ये 16 इसमें भागा हो जाएगा 16 जो है 64 यानी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ परिमाप दे दिया है, एरिया दे दिया है, तब उसके बाद बोला है कि शीर्षलंब ज्ञात करिए, यानी थोड़ा सा घुमा दिया है। इसलिए परिमाप से हमको भुजा पता करना पड़ा, उसके बाद हमको यहाँ पर शीर्षलंब ज्ञात करना पड़ा। अब आ गया ये 10 नंबर का। एक समचतुर्भुजाकार पार की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल का मैदान का भुजा क्या होगी, इसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। एक समचतुर्भुज है, ये क्या है समचतुर्भुज है, और एक वर्ग है, ये क्या है एक वर्ग है। सारा है क्या, ये समचतुर्भुज और ये वर्ग दोनों बराबर है। क्या कर रहा है बराबर है। तो ये इसका तो हमको दे दिया, क्या दे दिया है लंबाई, भुजा की लंबाई दे दिया है 72 सेंटीमीटर, ये भी 72 सेंटीमीटर, ये भी 72 सेंटीमीटर, ये भी 72 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब भी दे दिया है, क्या दे दिया है 18 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या प्रश्न से, क्या लिख देते हैं प्रश्न से, लिखते हैं हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं क्या कि वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सब चतुर्भुजाकार पार्क है। अच्छा ये लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज लिखना पड़ेगा क्या, ये सम चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया। सम चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुजाकार पार्क है तो उसका सूत्र वही होगा आधार गुना शीर्षलंब, यही सूत्र बैठेगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्गाकार का भुजा स्क्वायर होता है। इसका मान हमको दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है शीर्ष लंबाई ही आधार का काम करता है 72 और शीर्षलंब 18, ठीक है। और भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसीलिए अच्छा ये लिखने की क्या जरूरत है, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
का मैदान भुजा, मैदान का भुजा क्या होगी इसका अच्छा भुजा ही नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है, भुजा स्क्वायर यहाँ पे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको गुना कर लो या इसका वर्ग, इसीलिए अब यहाँ पर दे दो भुजा बराबर क्या होता है। भुजा बराबर ये जो भुजा स्क्वायर है बराबर में जाके रूट हो जाता है। क्या हो जाएगा? रूट। रूट का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? अब इसका वर्गमूल निकाल दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा भुजा का मान। क्या है? 72 को तोड़ो, कितना होगा? 9 नोट है 72 और 9 दूनी 18। इसको भी तोड़ सकते हो 8 को, इसको यहाँ पर और तोड़ो इसको। 8 को 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 9 गुना 2। अच्छा तुम लोग जानते हो वर्गमूल निकालने के लिए 2 में से ये को क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। यहाँ भी 2 में से वो निकल गया और यहाँ भी 2 में से 2 निकल गया, ये तुरंत बन जाएगा तुम्हारा 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 मीटर होगा उस वर्गाकार पार्क का, भुजा का वर्गाकार पार्क का जो भुजा है मैदान है उसका, इसको भुजा का मान 36 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको तुम लोग बार बार बनाओगे समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा तुम लोग पूछो। ठीक।